भोजन के तुरंत बाद लघुशंका कीजिए। इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघुशंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। अगर आपका पेट साफ नहीं, आपका उदर विकार बना रहता है तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। तो पहली बात, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघुशंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए, शौच के पहले जो हमें जाना है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं। बहुत जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गर्म जल या गर्म दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी महीनों लो, सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। नहीं, आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण लें तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये सब अनुभव की बात है। अनमोल शर्मा जी, नोएडा जी, मेरा प्रश्न है कि मन पर काबू नहीं हो पाता, जिसके कारण ज्यादातर समय रील आदि देखने में चला। रील देखने की ऐसी लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब भी हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। वैसे मोबाइल बहुत लाभदायक है, सत्संग आप सुन सकते हैं, इमरजेंसी में आप सूचना दे सकते हैं। और मोबाइल बहुत हानिकारक उनके लिए जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत हानिकारक है। इतना प्रपंच भरा है मोबाइल में कि आप 24 घंटे उसी में लगा सकते हो। तब एक से एक बातें, दुनिया की नौटंकी नाटक सब भरा पड़ा है। तो हमें लगता है आवश्यक उसका लाभ ले लेना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारी विकार। भगवान ने सारे संसार को गुण और दोष से रचा है। तो संत जैसे हंस, पानी और दूध मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे हमें चाहिए कि सबसे गुण ले। तो मोबाइल से भी गुण ले, मोबाइल से एकांतिक वार्ता सुनो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो। मोबाइल आवश्यक कार्यों के लिए है। व्यर्थ में गेम खेलना या रील देखना हमें लगता है तो ठीक नहीं है, इस पर सुधार कीजिए। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम, तब तुम भी रेस में डालो। 2 बजे उठे, छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम करके लगना चाहिए ब्रह्मचर्य। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है। क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। हमारे ऊपर कोई अनिष्ट आने वाला है, हमको पता चला 1 महीने के अंतर्गत कोई घटना घटेगी, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र अमुक अमुक जगह ऐसे आया है। अब हम अनुष्ठान की खोज करें कि उस घटना का किस अनुष्ठान के द्वारा हम काट कर सकते हैं, और वो अटैक बहुत लघु होगा या मिट भी सकता है। ज्योतिष शास्त्र को वंदना है, भगवान ने रचा है कि आगामी क्या होने वाला है उसको हम मिटाने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। कोई देवता थोड़ी, हमारा कर्म का परिणाम है, तो हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार, तो जैसे हम औषधि, हमारा सर दर्द हुआ, प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट प्रायश्चित है। पर जो पक्का प्रारब्ध होगा, कुछ होते हैं कच्चे, जैसे किडनी फेल, अभी तुम्हारे अनुष्ठान से नहीं ठीक होगी, इसको भोगना पड़ेगा। वीर है वो बल है। लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे, वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। डॉक्टर से ऐसी औषधि लो जिससे वीर पुष्ट हो। कई प्रकार के ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो वीर को पुष्ट करती हैं। और
और अगर वो थोड़ा वीर पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से और थोड़ी देर सत्संग सुने, नाम जप करें तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। नाम जप करोगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है बच्चा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, लंबे समय तक, उबना नहीं। और जब आपको समय मिले तो 2-4 बार आओ, यहाँ का वायुमंडल आपको पवित्र करेगा। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चल रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण। भजन गुरु कृपा से होने लगे तो अपने को बड़ा भजनानंदी समझकर किसी को तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार हंसी मजाक न कर दे। समझ लीजिए, अगर साधक का अभिमान तरण से भी दबा हुआ होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसकी रुचि है, अपनी मस्ती में नाम है। किसी के अपमान करने पर हमारे साधन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी उदासी नहीं बढ़नी चाहिए। अब क्या होगा, आपको निंदा हो गई, अब तो अपमान हो, तो प्रशंसा के लिए साधना कर रहे थे क्या? हमारी साधना में, हमारी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भूत योनि में जो जीव जाता है जलता रहता है। यद्यपि इतने समुद्र नदी आदि हैं, वो जल नहीं पी सकता। कितने वृक्षों में फल नहीं खा सकता। कितना भोजन दुकानों में है, वो एक चख नहीं सकता, खा नहीं सकता। वो भूखा प्यासा चिल्लाता रहता है। जब कोई ऐसा पापात्मा, मलिन, अपवित्र शरीरधारी और ईश्वर का इशारा होता है, उसके कर्म बिगड़े हुए जो सामने शरीरधारी आया, तो इशारे पर फिर उसके शरीर में पहुंचता है, फिर उसको जो जल आदि मिलता है उससे तृप्त होता है। रोग शोक धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। आपके हृदय बार बार सामने आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको लिखिए। कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहाँ कोई संख्या आप नहीं बोल रहे, यहाँ कोई आपको नहीं 108 बार करना है कि 50 बार, 5 बार करो, 5 बार आराम से, शांत बैठे, खूब आराम से बढ़िया राम, बहुत बढ़िया था, राधा राधा रात। आप देख लीजिए, अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो, कहां भाग के जा रहा है। ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए थोड़ा उत्तेजित भी तो हो। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे, हम पूरी ब्रेक मार दे, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य है सब असत्य है। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं, और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना, मैं तो प्रियाप्ति करता हूँ, ऐ काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं, ये आती जाती रहेगी। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला, खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन खा करके गुजारा कर रहे, और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में, 1-2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए, अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे। दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान
बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि वो ब्रह्मचर्य है। अंगद ने कहा तुम जिसे बार बार मनुष्य कहता मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।